नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पाठ कैदी और कोकिला के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी। उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 2। कवि कविता में किससे बातें कर रहा है? कोयल से, स्वयं से, पहरेदारों से। उत्तर कोयल से। प्रश्न 3। कवि का जेल जाने का कारण क्या था? स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण, चोरी के अपराध में, हत्या के अपराध में। उत्तर स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण। प्रश्न 4। कवि को जेल में किसके साथ रखा गया? जानवरों के साथ, अधिकारियों के साथ, चोर डकैतों के साथ। उत्तर चोर डकैतों के साथ। प्रश्न 5। कैदी और कोकिला पाठ में कवि ने किस करनी को काली बताया है? भारत में अंग्रेज़ों के शोषणपूर्ण कार्यों को, भारतीयों की गुलामी को, अंग्रेज़ों की हुकूमत को। उत्तर भारत में अंग्रेज़ों के शोषणपूर्ण कार्यों को। प्रश्न 6। कविता में मोहन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहरेदार का नाम, घरेलू नौकर का नाम, महात्मा गांधी का नाम। उत्तर महात्मा गांधी का नाम। प्रश्न 7। आज़ादी के गीत गाती कोयल के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? स्वतंत्रता हेतु जागृति का, मधुर गीत गाने का, देर रात तक जागने का। उत्तर स्वतंत्रता हेतु जागृति का। प्रश्न 8। कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है? पागलों के अनुरूप आचरण करने के कारण, असमय कूकने के कारण, प्रेम पूर्वक। उत्तर असमय कूकने के कारण। प्रश्न 9। कवि ने अन्य पक्षियों के स्थान पर कोकिला की ही बात क्यों की है? अन्य पक्षी दिखाई न देने के कारण, कोयल के स्वर सर्वाधिक मधुर होने के कारण, कोयल और अपनी दशा में साम्यता के कारण। उत्तर कोयल के स्वर सर्वाधिक मधुर होने के कारण। प्रश्न 10। कैदी और कोकिला कविता में किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? भारतीय शासन की, अंग्रेजी शासन की, मुस्लिम शासन की। उत्तर अंग्रेजी शासन की। प्रश्न 11। हुंकृति का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेष प्रकार की कृति, हुंकार, सर्प की ध्वनि। उत्तर हुंकार। प्रश्न 12। विद्रोह बीज में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। उत्तर रूपक अलंकार। प्रश्न 13। मृदुल वैभव की रखवाली सी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। उत्तर उपमा अलंकार। दावा नल का क्या अभिप्राय है? जंगल में अपने आप लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, दाव का नल। उत्तर जंगल में अपने आप लगने वाली आग। प्रश्न 15। कवि ब्रिटिश शासन की तुलना किससे करता है? काली कोयल से, मुस्लिम शासन से, काली अंधियारी रात से। उत्तर काली अंधियारी रात से। प्रश्न 16। हिमकर से क्या तात्पर्य है? हिम का कर, चंद्रमा, सूरज। उत्तर चंद्रमा। प्रश्न 17। कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है? पुलिस अधिकारियों का, डाकू चोर और लुटेरों का, स्वतंत्रता सेनानियों का। उत्तर डाकू चोर और लुटेरों का। प्रश्न 18। आधी रात को कोयल की कूक सुनकर कवि क्या अनुमान लगाता है? पागल हो गई है, प्रेरणादायी संदेश लाई है, उसे भूख लगी है। उत्तर
प्रेरणादायी संदेश लाई है। प्रश्न 19, माखनलाल चतुर्वेदी जी की लगभग सभी रचनाएं किस भावना से युक्त हैं? प्रकृति प्रेम से, राष्ट्रीय भावना से, श्रृंगार रस से? उत्तर राष्ट्रीय भावना से। प्रश्न 20, माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा है परंपरागत, छंदबद्ध और संस्कृतनिष्ठ, उर्दू फारसी युक्त बोलचाल की भाषा, सधुक्कड़ी भाषा? उत्तर उर्दू फारसी युक्त बोलचाल की भाषा। प्रश्न 21, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1889 में बाबई गांव मध्य प्रदेश में, सन 1902 राजकोट गुजरात में, सन 1913 कसौली हिमाचल प्रदेश में? उत्तर सन 1889 में बाबई गांव मध्य प्रदेश में। प्रश्न 22, माखनलाल चतुर्वेदी जी का देहांत कब हुआ था? सन 1968 में, सन 1986 में, सन 1972 में? उत्तर सन 1968 में। प्रश्न 23, माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं स्वर्णधूलि, युगांत ग्राम्या, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, आग का आईना, पंख और पतवार, नींद के बादल? उत्तर हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, युगचरण। प्रश्न 24, कैदी और कोकिला कविता में किसका चित्रण है? स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए अमानवीय अत्याचारों का, जेल में बंद एक कैदी की पीड़ा का, एक कैदी और कोयल की वार्ता का? उत्तर स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए अमानवीय अत्याचारों का। प्रश्न 25, हिमकर का पर्यायवाची शब्द है मित्र, सूरज, चंद्रमा? उत्तर चंद्रमा। प्रश्न 26, कवि ने कोयल की आवाज़ कब सुनी? सुबह सुबह, दोपहर में, अर्धरात्रि में? उत्तर अर्धरात्रि में। प्रश्न 27, कवि को कोयल की कूक कैसी लग रही है? मधुर और सुरीली, वेदना से युक्त, कर्कश और कटु? उत्तर वेदना से युक्त। प्रश्न 28, कवि ने हथकड़ियों को क्या कहा है? ब्रिटिश राज का गहना, जहरीले सर्प, जीवन का बंधन? उत्तर ब्रिटिश राज का गहना। प्रश्न 29, काली शब्द की पुनरावृत्ति से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ध्वन्यात्मक हो गया, भयावहता में वृद्धि, काले रंग की अधिकता? उत्तर भयावहता में वृद्धि। प्रश्न 30, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान का तात्पर्य है पत्थरों पर देशभक्ति के गीत लिखना, पत्थर से गिट्टी बनाते हुए देशभक्ति के भावों का संचार, गिट्टी के ऊपर देशभक्तों के चित्र बनाना? उत्तर पत्थर से गिट्टी बनाते हुए देशभक्ति के भावों का संचार। तो बच्चों, ये थे पाठ कैदी और कोकिला पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह ऑनलाइन परीक्षा में आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। पाठ के विस्तृत व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर जानने समझने के लिए इसका अगला भाग देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।